जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 13 फरवरी को दोस्तों आपका फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ शिफ्ट पूछे गए 20 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे उसके उत्तर के साथ। ठीक है, इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका 10 फरवरी से कार्रवाई स्टार्ट हुआ था, आज 13 फरवरी फोर्थ शिफ्ट के साथ आपका खत्म होता है। हमने सभी शिफ्टों का एनालिसिस 100% सटीक क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत ने कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन में 0, 1, 4, 5 दिया गया था। तो भारत ने दोस्तों अब तक सिर्फ एक बार ही हॉकी विश्व कप को जीता है, वो भी आपका 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था पुरुष विश्व हॉकी कप। उसी में दोस्तों आपके भारतीय हॉकी टीम ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराकर नया अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज करवाया था। ठीक है, तो आपका भारत ने कितने बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, तो मात्र एक बार ही जीता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने दोस्तों, इससे पहले आप लोग बता दें करंट अफेयर्स के बुक के बारे में, जो कि दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के 8 एडिशन का बुक है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बता दें इस पुस्तक में जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के सभी करंट अफेयर्स के संपूर्ण समावेश देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खास बात है, इस पुस्तक में दिए गए इन्फोग्राफिक्स, शॉर्ट विश्लेषण, माइंड मैप्स, हर बड़ी घटनाओं का कारण तथा प्रभाव, स्नैपशॉट्स तथा 2022 में जितने भी आपकी योजनाएं हैं, नियुक्तियां हुई हैं, विधेयक, अधिनियम, पुस्तक लेखन, जितने भी आपके निधन हुए हैं, इसके साथ ही साथ हर बड़ी घटनाओं का, जैसा कि फीफा वर्ल्ड कप, G20 सम्मेलन, COP27 और 5G टेलीकॉम सर्विस आदि का विशेष कवरेज आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। ये किताबें दोस्तों आपके ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ जो लोग भी एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ये पुस्तक दोस्तों अभी आपके 2 लैंग्वेज में, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। तो जो लोग भी दोस्तों लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप लोग जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया था आपका उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, श्री पुष्कर सिंह धामी लेफ्टिनेंट जनरल आपके पुष्कर सिंह धामी आपके मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करें, मतलब राज्यपाल की, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दोस्तों आपके जो कि सेवानिवृत्त हैं, वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, और मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से संबंधित हर जीडी एग्जाम, हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न पूछा गया था। आज के तीनों शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, फोर्थ शिफ्ट में हालांकि पूछा गया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राउत नाच किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो राउत नाच की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाच जो कि छत्तीसगढ़ का आपका प्रमुख क्या है, पर्व है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ईस्ट है जो कि कौन सी गैस बनाते हैं। तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों हॉकी के मैदान का आकार आपसे पूछा गया था, डायमेंशन ऑफ हॉकी का मैदान। तो जिस मैदान पर हॉकी खेली जाती है दोस्तों, ये तो आपको पहले बता दी, वो आपका आयताकार होता है। ठीक है, उस मैदान का जो आपका आकार होता है आपका 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 91.4 × 55 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सीमा को टर्फ चिन्हित किया जाता है और छोटी रेखाएं को बैक लाइन कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आवर्त सारणी के 17 जो ग्रुप के वर्ग 17 के तत्व हैं वो दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हेलोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग 17 के जो तत्व हैं आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेनिन है, तत्व आते हैं। और वर्ग 17 के जो तत्व हैं हेलोजन परिवार कहते हैं। हेलोजन सर्वाधिक क्रियाशील अधातु है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेलोजन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि राज्य विधायिका का निम्न सदन कौन सा है। तो दोस्तों आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि राज्य विधायिका का जो निम्न सदन होता है, ठीक है, वो दोस्तों आपका विधानसभा कहलाता है। आपके ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका विधानसभा हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों आपका केंद्र में यानी कि भारत में आपकी लोकसभा है जो कि निम्न सदन है, उस प्रकार राज्यों में विधानसभा आपका निम्न सदन होता है। इसके अलावा जो आपके राज्यसभा है जो कि ऊपरी सदन कहलाते हैं आपके केंद्र में, उस समय उसी तरह आपके राज्य में विधान परिषद है जो कि ऊपरी सदन कहलाते हैं। हालांकि जो विधान परिषद है दोस्तों आपके भारत के सभी राज्यों में नहीं है, भारत के मात्र गिने चुने राज्यों में है। कुल 6 राज्यों में आपके विधान परिषद है, जिसमें आपका बिहार, गुजरात,
है कर्नाटक हो जाता है, मुंबई हो जाता है, उत्तर प्रदेश, इन्हीं राज्यों में आपके विधान परिषद है। इसके अलावा सभी राज्यों में विधान परिषद आपका नहीं है। ये विधान परिषद जो कि आपका भारत की संसद से राज्यसभा से मेल खाती है और विधानसभा आपका लोकसभा से मेल खाती है, तो आपका राइट आंसर विधानसभा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, या हालांकि आपका ये क्वेश्चन जीके में नहीं पूछा गया था, आपका शायद रीजनिंग में पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों आपको बता दें, इसका राजधानी आपका कैनबरा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका तो हर शिफ्ट में एक से दो प्रश्न आपके हर शिफ्ट में बनते आए हैं, तो फोर्थ शिफ्ट में भी आपका बन चुका है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है, रूस के संविधान जो कि तत्कालीन सोवियत संघ था, उस समय आपका रूस अब विभाजित हो गया, 1991-92 में आपका टूट गया था, तो 14-15 देशों में विभाजित हो गया था सोवियत संघ। तो अब आपका रूस के संविधान से हम लोग मान सकते हैं, ऑप्शन में आपका रूस दिया गया होगा, जो कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। ठीक है, ये तो भाग 4A हो गया। अनुच्छेद की बात करेंगे तो ये आपका 51A हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य, जब ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उस समय 10 था। मात्र एक जो मौलिक कर्तव्य वो आपका 2002 में आपका जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था, कैम इंडिया 2022 कौन से मंत्री ने शुरू किया है? इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है सही तरीके से मुझे मिल नहीं पाया है, तो आप लोग अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं तो जरूर बताइएगा क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंग्रेजों ने पहला औपनिवेशिक स्थान भारत में कौन सा था अंग्रेजों का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सूरत हो जाएगा। राइट आंसर 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था, लेकिन 7 वर्ष के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सूरत हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो महत्व है किस फसल को दिया गया था? तो हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। इसका जो मुख्य प्रभाव है गेहूं पर पड़ा था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुआ था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ग्लेशियर जो कि कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर दोस्तों तो आपको बता दें 2 प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला अल्पाइन या घाटी में पाए जाने वाला ग्लेशियर, और दूसरा पर्वतीय ग्लेशियर जो कि पर्वत की चोटी पर आपके होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिस वजह से हवा है जो कि नमी आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्त, चोल साम्राज्य कौन से भाग पर शासन किया था भारत के? देखिए एक लड़का आपका चोल साम्राज्य बताएं, एक आपका सातवाहन बताएं, तो दोनों का आंसर आपका क्या होने वाला है? तो दोनों का आपका दक्षिण ही होने वाला है, साउथ भाग पर या ये शासन किया था, चोल भी और सातवाहन भी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सातवाहन पूछा गया था या चोल पूछा गया था। चोल के बारे में बात करेंगे तो चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच है जो कि अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। अपने चरम उत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य था, उसका जो प्रभाव क्षेत्र था आपका 1050 ईस्वी तक था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा। इसके अलावा सातवाहन की बात करें, सातवाहन का जो शासन था आंध्र प्रदेश में सीमित था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत के दक्षिण भाग में ही पाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बेस्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सूरत इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो सूरत या इंदौर आपका कोई ऑप्शन होगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अंधेरों में काना राजा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अंधेरे में काना राजा मुहावरा का अर्थ की बात की जाएंगे दोस्तों, तो गुणहीनों में थोड़ा गुण वाला श्रेष्ठ हो जाना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका धरती का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। धरती का पर्यायवाची शब्द में भूमि, जमीन, धरती, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक कौवा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका काक था। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे दोस्तों, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ भी कहा जाता है, उसकी स्थापना है 1876 में सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर कोलकाता
हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, छऊ जो नृत्य है वो आपका कितने दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। तो छऊ नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से आपका झारखंड के राज्यों में मनाया जाता है। छऊ बहुत प्रकार के नृत्य होता है, बहुत सारे प्रकार के नृत्य होता है। तो कई झारखंड, कई उड़ीसा, कई छत्तीसगढ़ में इस प्रकार मनाया जाता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन के अनुसार कि आपका कौन सा छऊ पूछा गया था। इसके अलावा बसंत त्यौहार के चैत्र पर्व पर 13 दिनों तक छऊ नृत्य का समारोह चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका 13 दिन हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, हरित क्रांति में कौन सा वृद्धि हुआ था, सकारात्मक हुआ था, नकारात्मक हुआ था, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हरित क्रांति में दोस्तों आपका ऑप्शन में जो दिया था, हरित क्रांति से ज़्यादा महत्व किसे दिया गया था, तो इसमें आपका खाद्यान्न राइट आंसर था, ठीक है। खाद्यान्न दिया गया था, आपका जीव विज्ञान दिया गया था, इस प्रकार करके आपका ये ऑप्शन दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका खाद्यान्न हो जाएगा। गेहूँ भी आपका खाद्यान्न के रूप में ही होता है, खाद्यान्न ही होता है गेहूँ भी। तो आपका इसका राइट आंसर खाद्यान्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे आपके, जो कि आपके 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। हालांकि जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको आपको PDF में शामिल कर देंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज का आपका आखिरी एनालिसिस था आपका SSC GD 2023 का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो भी चैनल पर रेगुलर होंगे, आपका 10 जनवरी से जो आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था SSC GD का, वो आपका दोस्तों 13 जनवरी तक जाकर रुका है। और अभी तक आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, एक भी शिफ्ट का एनालिसिस है जो कि हमने मिस नहीं किया है, ठीक है। तो सभी शिफ्टों का एनालिसिस जो कि हमने आपको देने का प्रयास किया है, चाहे मेरे पास समय हो या ना हो। तो इससे दोस्तों हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक ही चीज़ आपसे चाहिए होता है, वो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग नए आते हैं और जो लोग चैनल पर रेगुलर हैं वो वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे ये हम चाहते हैं। बाकी आगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी तैयारी है, जैसे MTS का जो आपका तैयारी है उस चैनल के माध्यम से हम कराने का प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा SSC GD 2023 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए, ठीक है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।